नमस्कार। समाज में ऐसे लोग बहुत खतरा होते हैं जो किसी एक पक्ष में नहीं रहते। आज किसी पक्ष में हैं तो कल दूसरे किसी और पक्ष में रहते हैं। वे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इसी तरह की एक कथा मैं आपको भागवत से सुनाती हूँ। महाभारत युद्ध के समय जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो घटोत्कच भीम का पुत्र था, आप सबको पता होगा। और भीम का पौत्र था बर्बरीक, जो घटोत्कच का पुत्र था। तो घटोत्कच का पुत्र भीम का पौत्र हुआ। बर्बरीक बहुत बहादुर और शिव भक्त था। उसने शिव की तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और उनसे तीन बाण प्राप्त किया। शिव जी ने बर्बरीक को 3 बाण दिए और उन तीनों बाणों से वो तीनों लोकों को जीत सकता था। उसे कोई पृथ्वी पर हरा नहीं सकता था। तो महाभारत के युद्ध में उसने वो भी लड़ना चाहता था, ऐसा भगवान ने सुना, श्री कृष्ण ने सुना। भगवान उनसे मिलने गए, बर्बरीक से मिलने गए और बोले कि तुम किसका पक्ष लोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि जो हारेगा मैं उसका पक्ष लूँगा। आज अगर कौरव हार रहे हैं तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा, कल अगर पांडव हार रहे हैं तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि ये तो बड़ा गजब का है, मतलब गजब की बात है ये तो। इस तरह तो युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होगा। युद्ध समाप्त होने के लिए तो किसी एक का पक्ष लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम धर्म का पक्ष लो बर्बरीक। बर्बरीक ने कहा कि धर्म और अधर्म मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि जो हारेगा मैं उसी की तरफ से मैं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये बड़ा तेजस्वी और बड़ा बहादुर है। ये जिस पक्ष में रहेगा उस पक्ष को कोई नहीं हरा पाएगा। तो भगवान ने क्रोध में कहा कि बर्बरीक तुम धर्म का पक्ष लो और कोई पक्ष मत लो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। तो बर्बरीक ने कहा कि नहीं, मैं अभी चाहूँ तो मैं पांडवों को मार सकता हूँ, अपने एक बाण से ही पांडवों को मार सकता हूँ, क्योंकि आज कौरव दुर्बल हैं, आज कौरव हार रहे हैं। उसने बाण को चढ़ाया और अपनी शक्तियों का आवाहन करना शुरू किया। बाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। उन्होंने कहा रुक जाओ बर्बरीक। वो नहीं माना। तब भगवान कृष्ण अपने विश्व रूप में आए और चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। गला कट गया। कटे हुए गले से बर्बरीक ने कहा कि भगवान, मैं जानता था इस चीज़ को कि आप भगवान हैं। मेरी दादी ने कहा था कि अगर तुम्हें मुक्ति पानी है तो तुमको उनके हाथों से, श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हें मृत्यु को पाना होगा। इसलिए मैंने आपको क्रोध दिलाया और आपने मुझे मारा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन एक इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बताओ कौन सी इच्छा है तुम्हारी। तो उसने कहा कि बर्बरीक ने कहा कि मैं धर्म और अधर्म के इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने उसका कटा हुआ मस्तक एक ऊंची पहाड़ी पर एक पीपल के पेड़ पर रख दिया। बर्बरीक ने वहीं से युद्ध देखा। वो फिर युद्ध जब समाप्त हुआ तो भगवान ने पूछा कि बर्बरीक तुमने क्या देखा इस युद्ध में। उसने कहा प्रभु, मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र देखा और काली की जिह्वा देखी और मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो भगवान ने उसे मुक्ति दी। और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आप कितने भी महान हों, कितने भी बहादुर हों, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक पक्ष लेना आवश्यक है।
तभी उद्धार होगा, तभी न्याय होगा। ये गलत है कि आज आप इस पक्ष में, आज आप उस पक्ष में। इस तरह के लोग किसी काम के नहीं होते, जैसा कि आपने इस कथा में देखा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्ति दी। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में सीकर नाम के एक गांव में एक छोटा सा कस्बा है, खाटू नाम है। बर्बरीक का जन्मस्थान वही है और वहाँ उसका छोटा सा एक मंदिर है। अब तो शायद बड़ा मंदिर वहाँ बन गया है। इस बर्बरीक को इसीलिए खाटू के हैं, इसलिए उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। इस तरह बर्बरीक भी अमर हो गया। और हमें यह शिक्षा मिली कि हमें एक पक्ष लेना चाहिए और धर्म का पक्ष लेना चाहिए। तो धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कथा अच्छी लगी तो अपना समर्थन दीजिएगा। नमस्कार।